Welcome to my channel. Huria Abidi or daily vlog number 30. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इस वक्त टाइम हो रहा था मेरे पास ब्राइटनेस हमेशा लो होती है तो 9:17। इतनी जल्दी मैं कभी भी नहीं उठी, पर हम क्योंकि रिजॉर्ट में थे इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था और हमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है तो क्यों ना हम इसको अवेल करें। तो चलिए इनका ब्रेकफास्ट भी देखते हैं कि कहाँ पे है। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या कुछ है। और ये था बिस्ट्रो करके एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ था अंदर। तो देखते हैं अब कैसा है और दिखाते हैं आप लोगों को भी कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या इन्होंने दिया है। तो लेट्स गो। तो भाई यहाँ से अब हम एंटर हो रहे थे। एम्बियंस काफ़ी अच्छा था इस रेस्टोरेंट का, मुझे काफ़ी अच्छा पर्सनली बिस्ट्रो लगा। काफ़ी पीसफुल माहौल था, सुबह के टाइम आपको पता है पीस ही चाहिए होता है, तो काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ से हम लेते हैं प्लेट और डालते हैं अपने लिए। यहाँ ऑमलेट वगैरह इन्होंने दिया हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना खाला से थोड़ा बहुत यहाँ भी प्लेट में डलवा लें। उसके बाद यहाँ पे थे ये आलू कीमा, तो ये भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। उसके बाद चने थे, चने मैंने नहीं लिए थे। और यहाँ आलू की तरकारी थी, जो कराची से उन्हें पता होगा आलू की तरकारी क्या है। यहाँ बेसिकली नाश्ता होता है आलू की तरकारी का पूड़ियों के साथ। तो जब तक मैं यहाँ पहुँची थी तब तक पूड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। उसे वो रिफ़िल करने गए हुए थे अंकल, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत वेट कर लें। और फिर ये आ गए थे, गरम गरम पूड़ियाँ थी जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगी। नाश्ता वैसे बाय द वे बहुत औसम था इनका, टेस्ट वाइज भी 10 आउट ऑफ 9 था। वेल एंड गुड था नाश्ते के हिसाब से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से डेफिनेटली विज़िट करें आप लोग यहाँ पे। इनकी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स भी हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर गुड है। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। यहाँ पे हलवा था, वो मैंने लिया नहीं क्योंकि मीठा सुबह के टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी ड्रिंकिंग्स वगैरह थी, लस्सी थी, जूस थे और कॉफ़ी और टी भी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लस्सी ट्राई की जाए, देखते हैं इनकी लस्सी का टेस्ट कैसा है। तो अब बारी थी नाश्ते की और नाश्ता काफ़ी टेस्टी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए कि यहाँ मेरी प्लेट और लस्सी रेडी है। तो करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं इसके बाद। तो जहाँ बैठ के हमने नाश्ता किया बिस्ट्रो पे, वहाँ से व्यू कुछ ऐसा था। यहाँ से हमें स्लाइड्स दिख रही थी जो कि चल नहीं रही थी, अभी बंद की हुई थी, शायद सुबह का टाइम था इसलिए। तो देखते हैं हम यहाँ फिर कब आते हैं। तो भाई नाश्ता वगैरह करने के बाद हम आ गए थे अपने रूम में। शावर वगैरह लेने के बाद मैं बिल्कुल हो गई हूँ तैयार। अब हम करेंगे और एक्सप्लोर और आप लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे। रात के टाइम था, कल हम इतना ज़्यादा दिखा नहीं पाए, तो इंशाल्लाह आज हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो भाई आपकी बहन हो चुकी है बिल्कुल तैयार और यहाँ मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बगैर किसी लंबी के चलिए चलते हैं। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें अपनी ऑन करते। सबसे पहले इन्होंने ये स्विमिंग पूल ऑन किया था। ये काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल था और स्टार्टिंग में तो इतना डीप नहीं था, पर आगे जाके बहुत डीप था। तो लोग ट्यूब वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे थे, फैमिलीज़ आना शुरू हुई थी, इंजॉय कर रहे थे सब लोग और मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्यूब लूँ और ट्यूब में बैठूँ। पहले तो मुझे इसमें बैठना नहीं आ रहा था, इतनी कोई स्ट्रगल थी इसमें बैठने के लिए, पर फिर खैर मैं बैठ गई और एक बार सेट हो गई। उसके बाद मुझे ये भी टेंशन थी कि मैं यहाँ से उतरूँगी कैसे, पर इतना ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई नहीं। पर खैर बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मैं काफ़ी देर ट्यूब में बैठी रही, एंजॉय करती रही, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी पीसफुल माहौल था। और पानी में मेरे ख्याल से हर बंदे को मज़ा आता है, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आता है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि क्यों ना व्लॉग के लिए मेरी ओवरऑल लुक ही दिखा दें, तो उन्होंने ओवरऑल लुक दिखाई। खैर ये 2 बंदों की ट्यूब थी, आई नो दैट, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है यार। आई एम टोटली सिंगल, दैट्स वाई आई एम अलोन। तो इस वजह से मैं अकेले ही इंजॉय कर रही हूँ और मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ। तो भाई चलते हैं अब आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ हमें दिखा था एक बोटिंग एरिया, यहाँ पे लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, बोट्स वगैरह थी और पानी में आप बोटिंग कर सकते हैं। वैसे मुझे कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था और उन्होंने बताया कि आपके कपड़े वेट हैं, मतलब गीले हैं, तो आप अभी नहीं बोट में बैठ सकते, बस उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ वैसे अभी कोई बैठा भी नहीं था, तो फिर हमने सोचा कि मिस कराओ। उसके बाद हम गए आर्चरी पे। ये मुझे करने का बहुत क्रेज़ रहा है, पर मुझे आती होती है नहीं। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कैसे होगी, तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ मैं फुल और तुर गाजी बनते हुए हैं। खैर यहाँ मैंने काफ़ी मिस भी कराए, पर मेरे शॉट भी लगे थे। तो फिर मैंने कहा यार आपकी लोकेशन ठीक है, आप दूसरी लोकेशन पे आए। खैर वो दूसरी जगह खड़े हुए हैं फिर, और यहाँ मेरे कुछ शॉट्स लगे थे। तो भाई मुझे पता है मेरा हाथ बहुत कपकपा रहा था, बहुत शिवरिंग कर रहा था, पर ये होता है ऐसे काम है। और ये लग गया था, ये लगा था, ये वो स्टिकी इनकी ख़राब है, लगा था ये बोर्ड पे। पर फिर मैंने कहा चलें यार, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी कोऑपरेट किया। मोबाइल मैंने उनसे लिया और मैं चली आगे की तरफ।
तो भाई चलते चलते हम यहाँ वेव पूल पे भी आए थे, जहाँ हम रात को भी दिखाया था मैंने आपको कि रात का व्यू कैसे था। तो मैंने सोचा कि आपको दिन में भी दिखा दूँ। यार ये भी एक अलग ही लेवल की जगह है ना, मतलब इन्होंने आर्टिफिशियल सी बनाया हुआ है, तो यहाँ आके भी बड़ी अच्छी वाइब आती है। और यहाँ काफ़ी रश भी रहता है, छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, फैमिलीज आई हुई होती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो भाई पानी की वजह से मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, जो दोपहर को मैं रेडी हुई थी वो मैंने दोबारा पहने, क्योंकि अब टाइम था हमारा लंच मील का। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वो कैसी लोकेशन है। तो भाई लंच के लिए इन्होंने यहाँ पे ये रेस्टोरेंट किया था, इसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, पर ये लोकेशन काफ़ी बहुत अच्छी थी और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से व्यू काफ़ी फिट था। तो यहाँ से ये एंटर होता है और यहाँ से इन्होंने हमारा वेलकम किया था, तो हमने इसे थैंक यू कह दिया। और इसके बाद ये आप रेस्टोरेंट देख ही सकते हैं कि ये कितना ही कोई खूबसूरत और हसीन है, और बाहर का व्यू इतना प्यारा था कि मैंने बाहर बहुत सारी पिक्चर्स ली थी। भाई था वही हमारी लास्ट मील थी, मुझे उम्मीद है आपको भी दुख हो रहा होगा मेरी ही तरह। ये डेजर्ट इन्होंने कुछ रखे हुए थे, खीर के आइटम, टिक्के, बोटियाँ थी, और ये आलू कीमा था, और नान थे, चिकन कढ़ाई थी, पुलाव दी हुई थी इन्होंने यहाँ पे, और ये कुछ पास्ता था, वाइट सॉस पास्ता, कुछ सैलेड वगैरह थी, और इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ था सूप। तो भाई आप चलते हैं अपनी प्लेट की तरफ और उसको फिल करते हैं, देखते हैं हम यहाँ क्या लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वाइट सॉस पास्ता लिया था, उसके बाद मैं गई थी पुलाव की तरफ, क्योंकि चावल ऑलवेज फेवरेट। और यहाँ मैंने ये कुछ बारबेक्यू आइटम लिया था, बस दैट्स इट, इतना ही था मेरा लंच। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा भी खा ही लिया जाए, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे खीर ली थी, और ये साथ चॉकलेट का पता नहीं कोई आइटम था, तो ये मुझे कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने ज़रा सा ही ट्राई किया था। यार देख लेते हैं खा के भी। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा ही औसम है, तो आप खुद देखें अपनी आंखों से कि ये कितना प्यारा व्यू था। यार ये बाकी मरी वाली वाइब देता है ये रिजॉर्ट, आप डेफिनेटली यहाँ आएँ। तो भाई हमारा टाइम शेड्यूल तो वैसे इतना ही था कल लंच से लेकर आज लंच तक, पर हम जाते जाते हमने सोचा कि क्यों ना हम ये गो कार्ट भी ट्राई करें। इसका मुझे यार बहुत टाइम से क्रेज़ था कि मैंने गो कार्ट चलानी है, वैसे मुझे आती नहीं चलानी, मैंने इन्हें कहा था कि मुझे पहले गाइड कीजिएगा, तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली गो कार्ट है क्या। ये जो आपने देखी ना एक बग्गी टाइप का आइटम, ये है बेसिकली गो कार्ट, तो ये मैं चलाऊँगी यहाँ पे। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हुई चलाने के लिए, तो देखते हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस जाता है। तो भाई इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए मुझे काफ़ी चीज़ें पनू दी थी, हेलमेट वगैरह था, इनकी एक जैकेट थी, तो मैं रेडी हूँ। और यहाँ मैं गो कार्ट चलाई थी, तो ये मैंने अपनी सिस्टर को बिठाया था साथ में, तो वो मेरी वीडियो बना रही थी, बेसिकली रिकॉर्ड कर रही थी, और यहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। यार इसका एक्सपीरियंस मेरा अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था गो कार्ट चलाने का, तो आपको भी जब कभी मौका मिले आप डेफिनेटली ये ट्राई करें। इन्होंने कुछ ट्रैक वगैरह बनाए हुए थे ना, उधर से ही हमें जाना था, और मैं वहाँ पे फुल स्पीड चला रही थी, मतलब मेरे में माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा ही नहीं मेरा फर्स्ट टाइम है। बाकी बेस्ट एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली विजिट। तो भाई अब बारी थी वापसी की, जाते जाते हमें ये पूल भी दिखा था, यहाँ कुछ स्लाइड थी जो कि काफ़ी मज़े की थी, तो ये मैंने लेनी थी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम इस साइड पे हैं और हम ये स्लाइड लें, उसके लिए दोबारा मुझे चेंज करना पड़ता और फिर लेनी पड़ती, पर अब इतना टाइम भी नहीं था और अब थक चुके थे यार, कल से घूम घूम के बस हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर कभी ये स्लाइड लेंगे पर आपको दिखा दें। तो भाई अब बारी थी वापसी की, तो अंकल ने हमें आधे रास्ते तक ड्रॉप किया, जैसे ही हमें पिक करने आए थे, और ये काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस थी, मुझे यहाँ आके काफ़ी मज़ा आया। ड्रीम वर्ल्ड मेरी तरफ से रेटिंग 10/10 है, आप भी डेफिनेटली यहाँ विज़िट करें। और ये इन्होंने बैडमिंटन का ग्राउंड बनाया हुआ था खेलने के लिए। तो बस अब है वापसी की बारी, अब चलते हैं अपने घर। काफ़ी यहाँ मज़ा आया। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अब एक्टिव रहने की। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।